हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवंतिका पीएससी एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा भारत के द्वीप समूह। आज में हम लोग कवर करेंगे भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होता है नदी द्वीप और दूसरा होता है समुद्री द्वीप। नदी द्वीप तो ऐसे द्वीप समूह जिसका निर्माण जो है नदियों के कारण से होता है, उसे नदी द्वीप कहते हैं। समुद्री द्वीप तो समुद्रों में जो द्वीप रहता है उसे समुद्री द्वीप कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नदी द्वीप। तो नदी द्वीप जो है भारत में है आपका माजुली। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम राज्य में। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नाम है इसका माजुली और कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में। तो ब्रह्मपुत्र नदी में है कौन सा? आपका माजुली द्वीप। उसके बाद समुद्री द्वीप। तो भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और इसी समुद्रों में जो है द्वीप है। तो इधर है आपका अरब सागर और इधर है आपको बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे में है आपका हिंद महासागर। तो इसमें जो टोटल भारत में द्वीपों की संख्या तो टोटल है 247। टोटल द्वीप समूह यहाँ पे 247 है। और अरब सागर में टोटल है यहाँ पे 43 और बंगाल की खाड़ी में 204। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजी व्यापम के द्वारा कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? 204। अरब सागर में कितने द्वीप है? तो अरब सागर में आपका 43 और ओवरऑल जो है टोटल यहाँ पे कितना है? तो 247। तो देखते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे इधर फिर म्यांमार की सीमा लग जाती है। तो यहाँ पे है आपका नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप ये कहाँ है आपका? तो बंगाल की खाड़ी में। खास बात इसका है कि यहाँ पे दो सुसुप्त ज्वालामुखी है। दो सुसुप्त वाल्केनो है यहाँ पे। सुसुप्त मतलब जो ज्वालामुखी से उद्गार होना बंद हो गया है। तो दो सुसुप्त ज्वालामुखी है कहाँ? नारकोंडम द्वीप में। और कौन से सागर में है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में नारकोंडम द्वीप में दो सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये इंपॉर्टेंट है। नारकोंडम द्वीप कौन से कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे प्रमुख क्या है? तो दो सुसुप्त ज्वालामुखी। उसी के नीचे है आपका बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्यापम इसको पूछा है, 2-3 बार इसको पूछ चुका है, पीएससी भी पूछ चुका है। तो बैरन द्वीप के बारे में खास बात क्या है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। बैरन द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अभी भी उद्गार हो रहा है, उद्गार होते रहता है। टाइम टाइम में यहाँ पे लावा, धुआं, धूल ये सब निकलते रहता है। तो ये जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन द्वीप में। और दो सुसुप्त ज्वालामुखी तो ये क्या है आपका? नारकोंडम द्वीप में। उसके बाद जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के 8 केंद्र शासित राज्यों में से एक है। भारत के 8 केंद्र शासित राज्यों में से एक है। तो देखते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड दो भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अंडमान। तो इसमें जो प्रमुख, इसके आसपास बहुत सारे और छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन जो प्रमुख है तो सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा इसको बोला जाता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सेडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसका नाम है उत्तरी अंडमान और इसमें सबसे ऊंची चोटी है अंडमान एंड निकोबार की सेडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिण अंडमान और चौथा है लघु अंडमान। तो ये जो है दक्षिण अंडमान में ही अंडमान एंड निकोबार की राजधानी यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। तो ये कौन से अंडमान का हिस्सा है? दक्षिण अंडमान का ये हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर जो है सेलुलर जेल के लिए जाना जाता है, फेमस है ये सेलुलर जेल। आजादी के समय में यहाँ पे काला पानी का सजा दिया जाता था सेलुलर जेल में। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है आपका? दक्षिणी अंडमान में। फिर लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार जो दोनों को पृथक करता है वो 10 डिग्री चैनल है। ये डिग्री चैनल
इसको भी पूछा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। किसके किसके बीच में है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो इसी ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये जो है तो अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर है आपका न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जो है गंगा नदी के डेल्टा में स्थित है। गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है ये, और कुछ समय पहले तक ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई विवाद नहीं है। इसमें जो है स्वामित्व भारत देश का है। तो न्यू मूर द्वीप ये कहाँ पे है? आपका बंगाल की खाड़ी में ही है। और कहाँ पे है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन। तो उसी के नीचे वाले एरिया में भारत और बांग्लादेश के बीचों बीच स्थित है, भारत और बांग्लादेश के। फिर है आपका व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा राज्य में है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य में है, और इसको जो है व्हीलर द्वीप को वर्तमान में अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड। और यहीं पर जो है चांदीपुर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। चांदीपुर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। तो इसीलिए जो है भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है अब्दुल कलाम आजाद जी को। मिसाइल प्रोग्राम या फिर मिसाइल बनाने वाले प्रथम व्यक्ति हुए भारत के, तो इस भारत के मिसाइल मैन के नाम से ही इस द्वीप का नाम रखा गया है अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड। और यहीं पर से जो है मिसाइलों का टेस्टिंग किया जाता है। मिसाइल टेस्टिंग या फिर मिसाइल परीक्षण रेंज है यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड में। उसके बाद है आपका श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा जो है ये जो है झील के अंदर में एक द्वीप है। झील का नाम है पुलिकट झील। ये जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, सीमा रेखा में, दोनों के सीमा में लगता है। और श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा यहाँ पे जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण, सैटेलाइट प्रक्षेपण यहाँ पे केंद्र है। उपग्रह का मतलब यहाँ पे जो कृत्रिम उपग्रह जो होता है, उपग्रह किसको बोलते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे जो है ग्रहों का चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट छोड़ा जाता है, चाहे संवेदी हो, चाहे दूर संचार के लिए हो, चाहे सूचना इकट्ठा करने के लिए हो। तो यहीं पर से जो है उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। तो ये जो है श्रीहरिकोटा, यहाँ पे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है आपका? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा में। पंबन द्वीप, तो पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम है। और रामेश्वरम जो है फेमस जगह है, प्रमुख तीर्थ स्थल है भारत देश का। और यहीं पर से जो है एडम ब्रिज या आदम का पुल यहाँ पे है। उसके बाद है आपका बेम्बनाड झील। तो बेम्बनाड झील में है वेलिंगटन द्वीप। ये आ गए हम लोग अरब सागर वाले क्षेत्र में। तो बेम्बनाड झील में है वेलिंगटन द्वीप। ये जो है झील अंदर का द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। और इसी द्वीप में ही भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे गुजरता है। इसी द्वीप में ही भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे गुजरता है, वेलिंगटन द्वीप। उसके बाद है कोकोनट द्वीप। तो कोकोनट द्वीप जो है ये भी अरब सागर में स्थित है। कोकोनट द्वीप तो अरब सागर में स्थित है। फिर है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है उसका नाम है कवरत्ती। और ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप, तो यहाँ पे कवरत्ती, और ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों के कारण से हुआ है। कोरल रीफ के कारण से या फिर प्रवाल भित्तियों के कारण से इसका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की कवरत्ती, और यहीं पे है आपका मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारत का अरब सागर में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। डिग्री चैनल बता रहा था, तब बताया था कि भारत का अरब सागर में सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? मिनिकॉय द्वीप। तो ये कहाँ है आपका? अरब सागर में। तो साल्सेट द्वीप समूह, तो साल्सेट द्वीप समूह में कौन सा है? मुंबई से है। और इसी के पास अरब सागर में ही है एलिफेंटा द्वीप समूह। एलिफेंटा जो है आपका अपनी गुफाओं के लिए जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप, तो ये जो महाराष्ट्र के पास अरब सागर में है और अपने गुफाओं के लिए जाना जाता है। उसके बाद है गुजरात में। तो गुजरात वाले द्वीप समूह में खंभात की खाड़ी में
अलिया बेट, दलिया बेट, खदिया बेट, अलिया बेट, दलिया बेट, खदिया बेट, ये जो है खंबात की खाड़ी में है और यहाँ पे जो है पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है या फिर यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।